हाँ, मेरा नाम अंकित है और हरियाणा में छात्र एकता मंच एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। और शिव कुमार जो है, जो मजदूर अधिकार संगठन का ये प्रेसिडेंट है, वो स्टूडेंट लाइफ में छात्र एकता मंच से जुड़े रहे हैं। और सोनीपत के अंदर जो बहुत सारे मूवमेंट हुए हैं स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, उसमें वो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेशन उनका रहा है। और अभी जब वो जेल में है तो इस टाइम पे बहुत सिचुएशन बहुत हार्ड है उनके लिए, क्योंकि जिस टाइम पे उनको उठाया गया, उनको 16 जनवरी को उठाया गया। और उससे पहले जो मजदूर अधिकार संगठन किधर से उठाया गया? उसको सिंगू बॉर्डर जो किसान आंदोलन चल रहा है वहाँ से उठाया गया। उससे पहले नवदीप कौर को उठाया गया था 12 तारीख को। 12 तारीख को उठाने के बाद उनको करनाल जेल भेज दिया गया। उसके बाद शिव कुमार को उठाया गया है और 8 दिन की इलीगल कस्टडी में रखा गया है। 24 तारीख को हाई कोर्ट जेल में जज के सामने उनको पेश किया गया। इस बीच में 31 तारीख तक, 31 जनवरी तक किसी को भी नहीं पता था, ना पुलिस ने इन्फॉर्म किया, ना घर वालों को, ना दोस्तों को, कि उसको कहाँ रखा गया है, कहाँ कैसे हालात में उसको रखा गया है। 31 जनवरी को हमें किसी सोर्स से ही पता लगा कि उसको अरेस्ट कर लिया गया है, उसको थाने में रखा गया है। उसके पास प्रॉपर कपड़े नहीं हैं, चप्पल उसको नहीं दी गई है। शिव कुमार को एक आंख से दिखाई नहीं देता, तो उसके पास चश्मा भी उस टाइम पे नहीं था। उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। उसके बाद 1 तारीख को सोनीपत के एसपी से हम लोग मिले पता करने के लिए भी कि उसको पेश किया जाए, कम से कम उसको पेश कर दिया जाए, कि पुलिस का नहीं पता कहीं मार के उसको फेंक दिए देंगे, उसको रिकॉर्ड भी नहीं मिलेगा। तो वहाँ से हमें पता लगा कि उसको तो पेश कर दिया गया है 24 तारीख को, और उसको 10 दिन के रिमांड पे रखा गया है। और उस दिन रिमांड खत्म भी हो गया है जिस दिन हमें पता लग रहा है। उसके बाद उसको सोनीपत जेल में भेज दिया गया है। 2 तारीख को उनके पिताजी और लॉयर मिलने गए, लेकिन किसी को भी मिलने नहीं दिया गया। 2 तारीख को वकालतनामा वकील देता है और उसको मिलता है 13 तारीख को, लगभग 10 दिन बाद कोर्ट की प्रोसीडिंग होने के लिए वकालतनामा भी हमें मिलता है। और उस बीच कोई मुलाकात उससे नहीं हो रही। तो पहले कोर्ट में पुलिस है ना? हाँ। पुलिस का वकील कोई नहीं? नहीं, कोई वकील किसी को नहीं पता था। और उसके बाद जो पिटीशन लगाई गई कि इसका कम से कम मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाए हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट में जब मेडिकल एग्जामिनेशन के लाया गया तो 20 फरवरी को लाया गया। उससे पहले 19 तारीख की शाम को उसके पास चश्मा पहुंचाया गया। हम ही उनके पास उनको चश्मा दे के आए। कोर्ट के ऑर्डर थे कि भी शिव कुमार को उनके पिताजी से, उनके घर वालों से, उनके लॉयर से मिलने दिया जाए, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद उसे मिलने नहीं दिया गया। 20 तारीख को चंडीगढ़ में एग्जामिने के लिए लेके आया गया। वहाँ पे हमने देखा कि वो चल नहीं पा रहा है बहुत बहुत अच्छे से। उसको कोई पुलिस वाला पकड़ के लेके जा रहा है, तो उसके जो नेल्स हैं वो बिल्कुल नीले पड़ चुके हैं। 1 महीने बाद भी, एक महीने से ज़्यादा 32-33 दिन हो गए थे, उसके बाद भी उसके पैर सूजे हुए हैं। और उसको स्ट्रेच किया गया था, बिल्कुल उसके पैर खोल दिए गए थे, इतना ज़्यादा उसको पीटा गया था, हाथ पैर बांध के। ये उसका बयान है, उसके मेडिकल एग्जामिनेशन में पूरा रिपोर्ट है, जिसकी कितना ज़्यादा उसको टॉर्चर किया गया था। उसके नाखून उखाड़ लिए गए हैं। तो इतना ज़्यादा ब्रूटल टॉर्चर उसके साथ किया गया है। उसको गालियाँ दी गई हैं कि तुम दलित हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी होगी हमारे ऊपर हाथ उठाने की या लोगों को यूनियनाइज करने की। इतना ज़्यादा तुम लोग भड़का रहे हो मज़दूरों को। लेकिन जिस इंसिडेंट के बेस पे उसको उठाया गया है, वो उस दिन वहाँ पे था ही नहीं, क्योंकि उस टाइम पे उसका हेल्थ का कुछ इशू चल रहा था। और उसको वो कैंपेन में, उसका कैंपेन का पार्ट एज ए डायरेक्शन के बेसिस पे था, लेकिन वो वहाँ पे कैंपेन में गया नहीं था कहीं भी। इसलिए उसको उठा लिया गया, उसको इतना ज़्यादा पीटा गया। उसका एफआईआर में कहीं पे भी नाम नहीं है, इसका नाम नहीं है, शिव कुमार का नाम नहीं है कहीं पे भी। अदर्स में उसको डाला गया है। 3 एफआईआर उसके ऊपर लॉन्च की गई, एक 28 दिसंबर को, एक एफआईआर, 2 एफआईआर 12 जनवरी की हैं, अलग अलग टाइम की, एक ही दिन की 2 एफआईआर, जिसमें उसको अदर्स में डाला गया है। तो जिस तरीके का पूरा सिनेरियो बन रहा था कुंडली एरिया के अंदर, किसान आंदोलन चल रहा है और मजदूर लगातार किसानों को समर्थन दे रहे हैं। जो मजदूर किसान एकता का जिंदाबाद का जो नारा है, वहाँ पे वो लोग असल में मजदूर अधिकार संगठन के लोगों ने उसको स्टैब्लिश किया है और उसी को लेके वो लोग आगे काम कर रहे थे। अभी नवदीप कौर की बेल हो गई है और शिव कुमार को रिहाई के लिए आगे बेल लगाई जा रही है।
एक्चुअली जो मजदूर अधिकार संगठन जहाँ पे काम करता है, एक्चुअली वहाँ पे कोई संगठन पहले था ही नहीं। 3 साल पहले तक कोई संगठन वहाँ पे काम नहीं करता, और जहाँ पे मज़दूर काफ़ी संख्या में वहाँ पे काम करते हैं। 3 महीने 4 महीने के वो लोग वहाँ पे आते हैं, काम करते हैं, ठेकेदार पैसे नहीं देता है। पूरे पैसे नहीं मिलने के कारण जो किराए पे वो रह रहे हैं, किराए वाला मकान मालिक उसको निकाल देता है, तो वो चले जाते हैं। पैसा मालिक के पास रह जाता है। अगर मज़दूर इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं, तो ठेकेदारों ने वहाँ पे एक टीम बनाई हुई है, जो बाउंसर उन्होंने हायर किए हुए हैं कि भी कोई भी यहाँ पे यूनियन एक बनाता है, कोई पर्चा बाँटता है, कोई इकट्ठा होकर नारेबाज़ी करता है, तो उसको स्मैश करने का उनका काम है। तो और पुलिस के साथ मिलके ही वो लोग काम करते हैं इस तरीके का। तो मज़दूर अधिकार संगठन के लोग उस पूरे स्ट्रक्चर को जो बेस्ड है एक्सप्लॉइटेशन पे, उसको चैलेंज कर रहे थे, उस पूरे सिस्टम को चैलेंज कर रहे थे। उसको तोड़ने के लिए कि भी आगे कोई आवाज़ ना उठा पाए, आगे कोई ऐसा हिम्मत नहीं कर पाए, इतना ज़्यादा उसके ऊपर टॉर्चर किया गया। वो कौन सी कंपनी में काम करता वो अलग-अलग कंपनियाँ में रबड़ की कोई कंपनी थी, उसमें भी उसने काम किया, कोई ट्यूबलाइट की एक कंपनी थी, वहाँ पे भी उसने काम किया है। लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिव जो पीज़ेंट जो स्ट्रगल चल रहा है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव था। उसके बाद से नौकरी से निकाल दिया था, नवदीप को भी निकाल दिया था और शिव कुमार को भी उसने निकाल दिया था। एक्चुअली बहुत ज़्यादा हम लोग लगभग 4 बार हमने प्रोटेस्ट किया है सोनीपत के अलग-अलग एरिया के अंदर, और हम लोग एसपी से भी मिले हैं कि भी कम से कम उसको मेडिकल फैसिलिटी तो दो। आप लोगों मतलब ह्यूमन राइट्स का इतना वॉयलेशन वहाँ पे हो रहा है, इतना सर्दी के अंदर उसको कपड़े भी नहीं दिए गए, अभी इलाज के लिए डायरेक्शन मिली है, उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप? आप मतलब एक मज़दूर की को मतलब मारने पे तुले हुए हो, जो इतना पहले से ही बहुत कमज़ोर है, एक बीमार है वो नॉर्मल नहीं है इस तरीके से। तो हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि वो सारी चीज़ें मालिकों के पक्ष में, उन पूंजीपतियों के पक्ष में, पुलिस के पक्ष में खड़ी हैं, उनको स्ट्रॉन्ग कर रही हैं। वो लगातार उन्हीं को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ताकि कोई भी आवाज़ ना उठाए। जो यूनिटी बन रही थी मज़दूरों और किसानों की, वो यूनिटी से उनको खतरा है असल में। असल में स्टेट भी उस पूरी यूनिटी को देख रहा है कि भाई इस एरिया के अंदर ऐसे मज़दूर मोबिलाइज़ हो रहे हैं, तो वो कैसे मतलब इसको चैलेंज कर सकते हैं, इतनी हिम्मत कैसे करेंगे वो लोग? तो ये चीज़ें सारी उनके खिलाफ ही खड़ी थी, इसलिए ज़्यादा उसको दबाया जा रहा है। मैं लगभग 5 साल से उसको जानता हूँ। हाँ, शिव कुमार जो है बहुत ही शार्प एक इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, और लगातार मज़दूरों के साथ भी अगर मज़दूरों का किसी का झगड़ा होता है तो बहुत प्यार से उनको समझाता था कि हमारी लड़ाई आपस में लड़ने की नहीं है, हमारी लड़ाई तो पूंजीपतियों के खिलाफ है, हमारी लड़ाई तो उन ठेकेदारों के खिलाफ है जो हमारे पैसे मारते हैं, जो हमें पीएफ नहीं देते हैं, जो हमें पीटते हैं, जो हमारे 12-12 घंटे हमारे से काम करवाते हैं, हमारी लड़ाई उनके खिलाफ है। वो कभी भी मतलब इस तरीके से नहीं दिखा कभी भी कि भी वो वॉयलेंस करने के पक्ष में हो, या कभी भी वो किसी लड़ाई झगड़े में शामिल हुआ हो, ऐसा कभी भी नहीं। जिस तरीके से उसको दिखाया गया है, जो केस उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर के केस है, स्नैचिंग के केस उसके ऊपर लगाया गया है, उसके बाद एक्सटॉर्शन का केस उसके ऊपर लगाया गया है, उसको दंगा भड़काने का केस लगाया है। अगर मज़दूर अपनी मेहनत मांग रहे हैं तो उसको एक्सटॉर्शन बताया जा रहा है, उसको ज़बरन वसूली बताया जा रहा है कि आप तो मालिकों से जो इतने इतने स्ट्रॉन्ग हैं, जो करोड़ों के मालिक हैं, उनसे आप वसूली कर रहे हो। एक मज़दूर जो 12 घंटे जिनसे आप वो मालिक काम करवाता है, अब वो कैसे वसूली कर सकता है? वो डंडे के बेसिस पे कैसे मज़दूरी कर सकता है? आपकी जो टीम है वो उनके ऊपर गोली चलाती है, पुलिस कार्बाइन से 17 फायर किए हैं मज़दूरों के ऊपर, वो बाई चांस किसी को लगे नहीं, नहीं तो कितने लोगों की जानी जा सकती थी। तो आप उन मज़दूरों के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि वो आपसे वसूली कर रहे हैं। कितना मतलब फ़नी है, फ़नी लगता है ये चीज़ें कि आप कितना बकवास कर रहे हो ये चीज़ें। इसलिए पूरा सिस्टम किस तरीके से उनको ही मजबूत कर रहा है जो लोग शोषण कर रहे हैं। हाँ जी।